स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। ओके। आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम पितामह पत्री जी को हृदय से आत्मनमन करते हैं। परम चेतना को, परम प्रकाश को हृदय से आत्मनमन करते हैं। सामूहिक ऊर्जा को मिलकर शत शत नमन करते हैं और आज का हम सत्र शुरू करते हैं। थैंक यू मास्टर्स। तो मास्टर्स आप सब अपने साथ देवी माँ का, आदि पराशक्ति माँ का फोटो आपने प्रिंट आउट किया हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए मास्टर्स। अगर आपने प्रिंट आउट नहीं भी किया है तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे माता का फोटो आप रखिएगा। ठीक है मास्टर। या आपके पास वो प्रिंट आउट नहीं किया है, या आप जो भी देवी देवता को आप पूछते हैं या ज्यादा मानते हैं तो उनका भी फोटो आपके पास रहेगा, तो वो भी आप रख सकते हैं। हम सब जुड़े हैं यहाँ पे लक्ष्मी सर्कल में, एक सामूहिक ध्यान करेंगे जहां हम अपनी दिव्यता को पहचानते हुए, अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत करते हुए, दिव्य गुणों को, दैवीय गुणों को जागरूक करते हुए इस पूरे धरती में प्रेम प्रकाश को हम फैलाते जाएंगे मास्टर्स। वही गुण जो माता के गुण हैं, वही गुण हमारे भीतर भी जागृत हो। प्रेम करुणा का अपने हृदय को खोलना है, स्वीकार भाव में बैठना है सभी मास्टर्स। हर एक में जिस रूप में आप माँ को पूजते हैं, तो उसी रूप में हर एक को देखना है, सभी में देवी माँ को देखना है। हम एक मंत्र के साथ माँ को आवाहन करेंगे। अपने पीछे उस मंत्र को आप दोहरा सकते हैं। मुंह से बोलना नहीं है, मन में ही दोहराना है। एकदम शांत स्थिति में बैठ जाए। अभी आपको पानी पीना है तो मास्टर्स पानी पी सकते हैं, क्योंकि जब हम लक्ष्मी क्रिया करेंगे तो आपको प्यास लगती होगी, तो आप थोड़ा पानी पी लीजिए। विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित करें हमारी साथ जगत जननी माता। ये दिव्य चेतना हमारे साथ उपस्थित है। अपने आप को शांत करें। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं
महालक्ष्मी नमः। दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करें। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। माँ के प्रेम को स्वीकार करें। हमारे साथ जुड़े सभी ध्यानियों की प्रेम की ऊर्जा को स्वीकार करें। सामूहिक चेतना को स्वीकार करें। मैं भीतर ही बोले, मैं स्वीकार करता हूं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। उन्नत चेतना को, उन्नत ऊर्जा को, उस कंपनता को महसूस करें और शांत हो जाएं। इस मंत्र के द्वारा अपने उत्थान के लिए, अनुभव करने के लिए तैयार है। मन में खुशी और प्रचुरता को फैलाने के लिए तैयार है। और शांत, और शांत। शक्ति को धन्यवाद करें। अब हम सब लक्ष्मी क्रिया करेंगे। सामान्य रूप से श्वास लेना है, गहराई से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और अपने मुंह से एक रिलैक्स सहाय के साथ उस श्वास को बाहर छोड़ना है। इसे हम लगातार करेंगे। इस क्रिया को करते समय
एक भी गैप नहीं आना है मास्टर। अपने मुंह को खोलना है, एकदम कंफर्टेबल होके। जिस प्रकार से कोई अद्भुत चीज को आप देखते हैं, गहराई से श्वास लें। इसे लगातार करते जाइए। एक सर्कुलर मोशन में ही आना है मास्टर। ये गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। के जरिए भी श्वास लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। श्वास को एक पूर्ण गोले के रूप में महसूस कीजिए, जैसे कि आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के बीच भी बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। बिना कोई गैप रखे श्वास को एक पूर्ण गोले के रूप में अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। लगातार करते जाइए। श्वास लें, बाहर छोड़े, श्वास लें, बाहर छोड़े।
एक गोले के रूप में श्वास लेने से कुछ ही समय में अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास का पूर्ण मिलन होता जाएगा। इस गोले के घेरे में श्वास लेने से सभी विचार धीमे हो जाएंगे। श्वास ले, श्वास छोड़े। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास निरंतर एक गोले के रूप में लेते जाइए। खालीपन का एहसास होगा। श्वास, जाती हुई श्वास। धीरे धीरे श्वास बहुत धीमी हो जाएगी। कुछ सेकंड के लिए श्वास रुक भी सकती है। शून्य। हल्कापन सा महसूस होता होगा।
रिलैक्स। जिस प्रकार से हम आनापानासति ध्यान करते हैं, अब वैसे करना है मास्टर। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। हम सब धरती माँ की चेतना से जुड़ते हुए, एक होते हुए कल्पना करें कि हम सब एक गोलाकार में बैठे हुए हैं और माँ लक्ष्मी हमारे साथ विराजमान है। जिस रूप में माँ आपको दिख रही है, उस मिठास को, दया को, मासूमियत को देखें, उनके प्रेम, उनकी दिव्यता। माँ के इस मासूमियत रूप को देखकर क्या आपको अपना बचपन याद आता है? जब आप कोई भी अपना किसी प्रकार का दुख नहीं जानते थे, मृत्यु के बारे में नहीं जानते थे, भय नहीं जानते थे, कोई भय नहीं था, खुशी के साथ इस मासूमियत में आप इस पृथ्वी पर खुशी से चलते थे। ऐसे थे आप बचपन में। आपके सामने बैठी हुई है, आपके दोनों हाथों को आने बहुत ही प्यार से पकड़ा है। स्पर्श को महसूस करें। माँ ने जब आपका हाथ पकड़ा है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस दृश्य को अपने मन के तीसरे नेत्र में लगभग 2 मिनट के लिए रखें।
माँ के अनकंडीशनल लव को गहराई से महसूस करो। जो अपनी हर हर गलतियों को माफ करती है, प्रेम से, उसी करुणा से हमें गले लगाती है। इसी प्रकार से हमें भी हर एक को माफ करना है, माँ की ममत्व को। अभी में बांटना है। धीरे धीरे, बड़े प्यार से, मुस्कुराते हुए माँ लक्ष्मी आपके हाथों को छोड़ती हुई धन्यवाद दे माँ को। और कल्पना कीजिए, देवी माँ लक्ष्मी दिव्य प्रकाश के रूप में आपके हृदय में विलीन होते जा रही है। आप में समाहित हो रही है माँ, दिव्य प्रकाश के रूप में। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। मैं दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले। कैसा फील हुआ? कोई अपने से कोई कहना चाहते हैं? हैंड रेस कीजिएगा मास्टर्स।
जी प्रकृति जी बोलिए। जी मैम। बहुत ही ऊर्जा थी, बहुत अच्छा ध्यान। और सच में पसीना आ रहा है। इतनी गर्मी मतलब है हमारे यहाँ, बट ऐसी गर्मी नहीं कि पसीना आए अभी। बट बहुत ऊर्जा थी। मैं पानी पी के भी बैठी थी, बट फिर भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। यस मास्टर, और कोई कहना चाहते हैं? जो हमारा असली तत्व है, आत्म भावनाएं जो है हमारी, वही प्रेम करुणा से भरी, हर चीज को लेट गो करने वाली, कहीं उसको पकड़ के नहीं रखना है। इसी आत्मा भावनाओं में हमें आना है मास्टर्स। यस। हम नेक्स्ट जो है अक्षय तपस करेंगे मास्टर्स। तो आप सभी फोटो के साथ तैयार हैं? नहीं है तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप माँ की फोटो को ले आइए। दिया जला सकते हैं या कैंडल है तो कैंडल ले आइए। आपके पास 1 मिनट का वक्त है। आपके कमरे की लाइट भी आप बंद कर दीजिए। सिर्फ कैंडल का लाइट फोटो सामने होना है। बाकी सब स्क्रीन भी जो है, वीडियो भी आप उसको कैमरे को बंद कर सकते हैं। पहले आप सब लेकर आइए। आपके घर में आप सभी को बोल दीजिए कि 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप अमित जी। देर के लिए शांत रहें और अपने श्वास पर ध्यान दें। सब तैयार हैं तो थम्स अप बताइए मास्टर। सब तैयार है तो चैट बॉक्स में ओके रखिए, डाल दीजिए।
मास्टर्स, हम सब देवी माँ के साथ जो है नेत्र मिलन, तो सामने आपने माँ की फोटो को रखा है और कैंडल्स आपने रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से ये फोटो अगर गिर ना जाए, अगर फोटो है तो कैंडल के ऊपर ना गिर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर आपको माँ की आंखों में देखना है, माँ की आंखों में देखना है, कहीं और आपको ध्यान नहीं देना है, उनके माथे पर, उनके नाक पर, उनके मुंह पर, सिर्फ आंखों में देखना है, जो अक्षतपस आई गेजिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब ये स्क्रीन में है, आपके स्क्रीन में माँ है, तो आप ये समझिए कि माँ साक्षात आपके सामने बैठी है, माँ के नेत्रों में आप देख रहे हैं, और माँ के वो जो, जैसे अभी मैंने बताया, सारे आत्म भावनाएं, प्रेम, करुणा, दया, आभार, क्षमा, शांति, स्वतंत्रता, इन सबको महसूस करना है। जैसे आप देखेंगे, लास्ट में मैं एंड में ये चीज बताऊंगी, लेकिन आपका अपना अनुभव है वो, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो जब आप नेत्र मिलन कर रहे हैं, माँ की आंखों में आप देख रहे हैं मास्टर्स, बहुत सारी ऊर्जा अभी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। आप सभी एकदम शांत हो जाइए, कंफर्टेबल, बिना हिले डुले, कुछ नहीं करना है। देवी माँ जब श्वास छोड़ती है तो आप श्वास लेते हैं, तो समझिए सामने फोटो है, ठीक है, वहां सामने फोटो है, माँ श्वास छोड़ रही है और आप श्वास ले रहे हैं, ठीक है। ये भी एक सर्कुलेशन में होगा, तो आप श्वास छोड़ेंगे, माँ श्वास ले रही है। किसी को नहीं समझ में आया है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। माँ जब श्वास छोड़ रही है तो आप श्वास ले रहे हैं, ऐसा आपको कल्पना करना है कि माँ के नेत्रों में देखना है लगातार, कहीं और ध्यान नहीं देना है। माँ ने श्वास छोड़ी, आपने श्वास, फिर आपने श्वास छोड़ी, माँ के पास वो श्वास गई, तो ये माँ के पास श्वास जा रही है और माँ से श्वास आपकी तरफ आ रही है। हाँ, दिया जला सकते हैं, ठीक है। तो माँ की ऊर्जा आपके अंदर, आपकी ऊर्जा माँ के भीतर जा रही है, ठीक है मास्टर्स। इस तरह से हम पूरी तरह से माँ के साथ एक हो जाएंगे, पूर्ण मिलन माँ के साथ होगा। मैं दोबारा दोहरा रही हूं, माँ जब श्वास छोड़ती है, या मान लीजिए ऐसे कीजिए, आप जब श्वास छोड़ रहे हैं तो माँ की तरफ श्वास जा रही है, माँ जब श्वास छोड़ रही है तो आप श्वास ले रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप बात करते हैं, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ क्लोज हैं, या माँ के साथ, अपने इस भौतिक जीवन में जो आपकी माँ है उनके साथ आप क्लोज है, तो हर दिल की बात अगर आप उनसे शेयर करते हैं, या आपका कोई ऐसा मित्र हो जिसके साथ आपकी दिल की बात शेयर करते हैं और किसी के साथ नहीं कर पाते, कोई एक साथी होता है, उसी प्रकार से माँ से आप वो सारी चीजें बोल दीजिए, जो भी आपके जीवन में उथल पुथल चल रही है, या कुछ परेशानियां हैं, या कुछ किसी चीज के लिए आप नहीं निकल पा रहे हैं उन सारी चीजों से, तो वो सारी चीज आप माँ के आंखों में अंदर मन में ही बोलिए, मुंह से नहीं बोलना है, मन में ही बोलिए, और वो सारी परेशानियां माँ के चरणों में डाल दीजिए। परेशानियां हैं या आनंद है या कुछ अच्छा बताना चाहते हैं, माँ देखो मेरे साथ ये हुआ, ये चीज मैंने किया, उसके लिए धन्यवाद, तो ऐसे एक एक चीज आपको जो लगता है माँ के चरणों में डालिए, ठीक है। और जो भी आपको उस समय महसूस हो रहा है, खुशी आनंद का महसूस हो रहा है, आंख से पानी भी आ सकता है, तो बहने दे, उसे बिल्कुल भी ना रोके, ठीक है मास्टर। सबको समझ में आ गया? देवी माँ के साथ जो है, यूट्यूब में जो भी मास्टर्स अभी सुन रहे हैं, आप सबको भी समझ में आ गया है, तो मास्टर्स आप भी
ओके करके मैसेज कर दीजिए कमेंट में। चलिए मास्टर्स, आप आपका वीडियो भी बंद करना चाहते हैं, कैमरा बंद करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी गाइड नहीं करूंगी, आपको सिर्फ माता के आंखों में देखना है। ठीक है, चलिए। बस इतना कल्पना करें कि माता से वो श्वास हमारे भीतर जा रही है, हमारी श्वास माता के भीतर जा रही है, माता की ऊर्जा हमारे अंदर, हमारी ऊर्जा माता के अंदर जा रही है। देवी लक्ष्मी के साथ पूरी तरह से एक हो जाएं और देवी लक्ष्मी के साथ पूर्ण मिलन की भावना में रहें। हम 15 मिनट करेंगे मास्टर्स। मैं आगे बीच में एक बार आपको गाइड भी करूंगी। ये आंखों में बस लगातार देखते जाइए। कोशिश करें कि ज्यादा पलके ना झपके।
ये ऊर्जा आपके भीतर श्वास के माध्यम से आती जा रही है। आपकी ऊर्जा माँ के भीतर जैसे आप श्वास ले रहे हैं, माँ भी वैसे श्वास ले रही है, छोड़ रही है।
जैसा भी महसूस हो रहा है उसे वैसे होने दे। इसी प्रकार से श्वास लेते जाइए। धीरे धीरे स्वयं के पास वापस आए। देवी लक्ष्मी को प्रकाश में विलीन होते देखे। प्रकाश आपके हृदय में प्रवेश करता हुआ दिल से आभार व्यक्त करें। कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और इसी स्थिति में कुछ देर रहें। उस प्रकाश को अपने हृदय में पूर्ण तरीके से समाहित होने दें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्व
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै धीरे धीरे मास्टर्स हमारे साथ जुड़े सभी उन्नत चेतना को, आदि पराशक्ति माँ को धन्यवाद करें, हृदय से आभार व्यक्त करें। अपनी आंखें खोले मास्टर्स। अपने सर्कल को धन्यवाद करें, हमारे साथ इस सामूहिक चेतना में जुड़े सभी साधक को भी धन्यवाद करें। यहाँ उपस्थित सभी देवियों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मास्टर्स, आभार जी। आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेस कीजिएगा मास्टर्स। आप सब अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। जी मास्टर्स, क्या महसूस किया आप सभी ने? यहाँ पे किसी ने माता से कुछ मांगा तो नहीं ना? आत्मवंदन मास्टर्स। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा मैम।
इस काइंड ऑफ लाइफ स्टोरी, इमोशनल भी था, एनर्जेटिक भी था, डीप भी था और प्योरिफिकेशन भी था, तो सब कुछ एक साथ फुल पैकेज था। लास्ट वाला सेशन में नहीं कर पाया, जो एंड वाले सेशन में हुआ, मोबाइल से देख रहा था, बट आई वाज नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ, सो आई क्लोज माय आईज एंड आई फील जो माँ का स्वरूप है वो ज्यादा मेरे को बेटर लग रहा था। तो काफी अच्छा था मैम। शुरू फर्स्ट हाफ में काफी टीयर्स थे, बाकी बाद में डीप मेडिटेशन थे। धन्यवाद मैम। यस मास्टर्स, आप एक एक करके अपना अनुभव शेयर कीजिए, उसके बाद मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी आज जो हमने नेत्र मिलन किया है उसके बारे में, उन दिव्य शक्तियों के बारे में जो आप में से किस किस ने क्या क्या अनुभव किया है, आप मुझे बताइए तो मैं आपको आगे का बता पाऊँ। जी महादेवी जी बोलिए। नमस्कार मैम, सुन रहे यस मैम? मैम, यस मैम बोलिए। मेरे को मैम वो लक्ष्मी माता की ना अलग अलग मुंह में चेहरा अलग अलग दिख रहे थे मैम। अच्छा। ऐसा थोड़ा वो इतना लिप्स उनका रेड होके दिखा, एक छोटा लक्ष्मी जैसा, और एक उनका अभी तो मैं ये देखा उनका नाक में तो कुछ नहीं, अभी ललिता सहस्त्र नाम तो देख के हो गया, दोनों बाजू में ये रहता हाँ है, बीच में ये रहता है, हाँ वो हाँ दिखा मैम उन्हीं इसके वो गोल गोल रिंग जैसा कान में दिखा, आणि एक तो इतना उनको वाइब्रेशन इधर फोरहेड में इतना उजाला दिख रहा था, वो स्वस्तिक जैसा मेरे को तीन चार रूप दिख रहे थे मेरे को, ऐसा लगा था वो खरा है कि नहीं, ऐसा आंख फाड़ फाड़ के देख रही थी भाई, मेरे को ऐसा हो रहा है क्या 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 ऐसा। अच्छा लगा मैम, मेरे को बहुत प्यारी माँ है लक्ष्मी, आपको आज फ्राइडे को क्या है, मेरा फास्ट भी रहता है, ओ मेरा लकी है मैम। थैंक यू मैम। thank you। तो ये आपको ध्यान करते समय हुआ या नेत्र मिलन करते समय हुआ? अभी अभी नेत्र मिलन में मैम। नेत्र मिलन करते समय हुआ। हाँ हाँ मैम। अच्छा। हाँ, ठीक है। और वो लिप्स तो ऐसा लग रहा था वो पान खा के वो ऐसा गिल रहे थे, उनका मुंह से ऐसा रेड छान ऐसा गिल नीचे आ रहे थे, ऐसा दिख रहे थे, एक में एक छोटा लड़की जैसा छोटा प्यारी लक्ष्मी माता, एक में वो महिषासुर मर्दिनी जैसा थोड़ा एक स्ट्रांग भी दिखा, मेरे को डर लगा, मैं सॉरी मम, मेरे कुछ गलत हो गए तो सॉरी मांग दिया उनको, तब मैं तो बाद में एक ललिता तो मेरे को अच्छा से ऐसा दिख रहे थे, ललिता शास्त्र को उनका चेहरा रहता है देखो, दोनों नाक में बीच का, वो तो बहुत स्पष्ट दिख रहा था मैं। थैंक यू हम्म। मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा अनुभव महादेवी जी, थैंक यू सो मच। तो पहले आनंद करुणेश सर है ना, सभी को देवी के नाम से ही अ, पुकारते थे, जैसे कि प्रकृति देवी, कमल देवी, अमित देवी, मिश्रा जी को शिव प्रकाश देवी। तो इसी तरह से ही, क्यों? क्योंकि सभी को उसी देवी में हमें देखना है, देवी रूप में ही देखना है। ठीक है मास्टर। यस प्रकृति जी, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, थैंक यू सो मच। मुझे जब नेत्र मिलन हुआ उसके बाद जो आंखें एक बार बंद करी है, तो उसमें नंदी महाराज जी दिखे, मतलब ऐसा लग रहा है कोई दो लोग पूजा कर रहे हैं, बीच में नंदी महाराज जी हैं। बस ये अनुभव हुआ। दूसरी जो मेरे पास जो फोटो है सरस्वती माँ का है, लक्ष्मी जी का नहीं था, वो पूजा वाली अलमारी में रखा था, तो मैं सरस्वती माता जी को ही लेके आई थी। मतलब उस टाइम अभी ऐसे देखते हैं नॉर्मली तो सुंदर लगते हैं, बट जब इस दीपक में देखा बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत, और चेहरा मुस्कुराता हुआ है इनका, तो उसमें और मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। तो आई थिंक यही अनुभव था। लेकिन जब आपने कहा कि लक्ष्मी जी को अंदर करिए, तो मेरे जो पूजा की अलमारी में महालक्ष्मी जी का है फोटो, तो अंदर के लिए क्यों आपने बोला है, तो शायद वही मैंने इमेजिन करके वही शायद अंदर के लिए मतलब गया है, तो वो फोटो अंदर के लिए गया है, ये चीज। अनुभव है थैंक यू। आपका भी। थैंक यू।
मैं इस सब का रीजन भी आपको बताऊंगी मास्टर्स, थोड़ा रुकिए। शिव प्रकाश जी, आप तब तक यूट्यूब में देखिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो। आत्मवंदन। हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, ध्यान के समय ध्यान। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। ध्यान अच्छा था। ध्यान के समय माता कुछ कहना चाह रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगता है मैं एक्चुअली मेरा चक्कर बहुत आ रहे थे और हार्ट बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा था, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था उनके लिए। फिर नेत्र मेरा इसके टाइम पे भी मैंने पूछा नहीं, पर ऐसा लग रहा है कुछ कह रहे हैं बार 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 बार। तो मुझे लगता है मुझे शायद फिर से करना पड़ेगा ये चीज, बाद में फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। आप दोबारा कीजिए। यही चीज है मास्टर। और कोई यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं? थैंक किस किस को इमेज में इमेज बदलता हुआ दिखाई दिया? ये इमेज बदलता हुआ दिखाई दिया, किसी को खुशबू सुनाई दी, किसी को खुशबू आई, सॉरी, खुशबू किसी को आई, या फिर या स्पर्श का महसूस हुआ। जैसे अभी यहाँ में अमित जी ने कहा कि कुछ कह रहे थे माता, तो उन्हें नहीं समझ में आया। तो इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही है क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटिएंट। ये जो हमारी आत्मा, जो हमारी शक्ति है, ये भी जागृत होती है, पर हमारा लक्ष्य वो नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है वही प्रेम करुणा जो है, वही गुण हमारे भीतर आना है। यू मैडम। और एक चीज, जब आपने कहा ना माता लक्ष्मी के हाथ पकड़ के आप बैठिए, तब मैं एक्चुअली पता नहीं क्यों मैं उनको भोग लगा रहा था और खुशी खुशी खा रहे थे। आराम से बैठ के वही क्रिया चल रही थी। वो बहुत अनुभव बहुत अच्छा हुआ मेरे को। माता खा रही थी? क्या, हाँ, मैं समझी नहीं। मैं मिठाई मैं उनको भोग लगा रहा था, माता मेरे हाथ से मिष्ठान खा रहे थे। अच्छा अच्छा। हम्म। वो अनुभव मेरे को अच्छा हुआ। वो पूरा अभी भी घूम रहा है ये अनुभव। अच्छा अनुभव है, यही है मास्टर्स कि हमारा जो हम दिव्य नेत्र जो है हमारा एक्टिवेट होने का, और क्लियर ऑडियंस जो हम, जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि मास्टर्स हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, कहना चाहते हैं पर हम सुन नहीं पाते हैं। वो अभी भी कुछ कह रहे हैं तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि उस जागरूकता में नहीं है हम, उस अवेयरनेस में नहीं है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज भी हमारे भीतर जागृत होगी, एक्टिवेट होगी, जिसकी वजह से हम सेवा कर पाए, समझ पाए, लोगों की हेल्प कर पाए। तो लोगों की हेल्प ऐसा नहीं है कि जा जाकर आओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कोई आपको अगर पूछ रहा है, क्योंकि भारत ज्यादातर, आप अगर ये आनंद करुणेश सर का अगर कोई सेशन आप देखेंगे तो उन्होंने भी बताया है कि भारत में ऐसे ही होता है कि बिना बात के सजेशन देना, किसी ने आपसे पूछा भी नहीं है पर आप सजेशन दे देते हो। कि कुछ कहा, किसी ने आपसे कह दिया कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चल रहा है, तो बोलेंगे अरे तू ऐसा कर, ये करेगा ना तेरा सब कुछ सही हो जाएगा। उसने मांगा नहीं है। तो यही चीज है कि जब तक कि आपको कोई मांगता नहीं है तब तक देना नहीं है। क्यों? अगर अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या कर रहे हैं, आप उनके फ्री विल में दखल अंदाजी दे रहे हैं। तो इसीलिए किसी के पास जा जाकर उनको बोलना नहीं है कि मेरी एडवाइस सुनो, मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ। ये हमेशा है, आज आप दिन भर में भी नोटिस कीजिए, आपके साथ कोई अगर बात कर रहा है तो आप फ्री में एडवाइस दे देते हैं। ये चीज करना भी बंद करना है मास्टर। ठीक है? तो सारे देवी देवताएं भी ऐसे ही हैं, जब तक कि हम उनसे मांगेंगे नहीं वो हमें देंगे नहीं। वो आते हैं, उपस्थित रहते हैं, लेकिन आपने पूछा नहीं, आपने मांगा नहीं, वो आकर चले, हमारे साथ बैठ के ध्यान करके चले जाएंगे। तो मांगना क्या है?
गाड़ी बंगला पैसा ये नहीं मांगना है। ठीक है। यस। तो मास्टर यही चीज है। अभी भी हमारे साथ काफी दिव्य ऊर्जा है, मास्टर्स अभी भी उपस्थित है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी के भी फ्री विल में दखल अंदाजी ना दे। सबकी अपनी अपनी फ्री विल है, और ना ही किसी को अपने फ्री विल में किसी को दखल अंदाजी देने दें। सुने पर करे अपनी। आपको वो समझ अपनी भी बढ़ानी है। क्यों किसी से भी एडवाइस लेना है, मेरे जीवन में ये चल रहा है, मेरे जीवन में है, मुझे मेरी मदद करो। आप खुद के भीतर से प्रश्न करेंगे, जवाब भी आएगा। जब समस्या है तो उसका सल्यूशन भी है, तो वो हमारे भीतर ही है। तो उसी प्रकार से हमारी चेतना को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, ध्यान जितना अधिक करेंगे, उस तरह से आपकी चेतना बढ़ेगी, आपकी बुद्धि विकसित होगी, तो आपको सही चुनाव करने का समझ आएगा। ठीक है मास्टर। यस। शिव प्रकाश जी। मैम कोई अंजू जिंदल है यूट्यूब से, तो जूम आईडी मांग रही है, तो इसमें देना है या मैंने बोला हाँ, नंबर दे देना, ऐड कर दीजिए। नंबर ले लीजिए, नहीं तो कॉपी पेस्ट भी कर लीजिए जूम आईडी या व्हाट्सएप ग्रुप को। मैम काफी अच्छा था मैम, बहुत ही डीप था। और ये जो आइज वाला था वो तो मतलब एक इमोशनल था, मतलब अंदर से जो इतनी फीलिंग्स थी काफी कुछ निकल गई। तो बोलते हैं टीयर्स आना और ये सब चीजें काफी हुआ। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अभी आ रही है मैम? हाँ हाँ, बोलिए। एक मिनट, मैंने वहाँ यूट्यूब को भी चालू रखा है ना, एक मिनट मैम just- अभी आ रही मैम आवाज? हाँ, आ रही है, बोलिए। तो वही था, काफी इमोशनल था। और वो लाइट जो प्रकृति जी भी बोल रही है ना, मतलब कि वो लाइट में जो दिखा ना, मतलब वो अलग ही दिख रहा था। वो फेस चेंज हो रहा था, कभी कभी तो डर भी लग रहा था, बिकॉज वो ऐसा लग रहा था आंखें खुल रही हैं शॉर्ट टाइम के लिए। तो फीलिंग अंडर फियर, बिकॉज अंदर से तो कुछ ना कुछ ऐसे फियर भी फैक्टर्स भी थे जो, हालांकि सब कुछ कन्फेस कर दिया जो भी माइंड में था, कुछ मांगा नहीं, जो आपने बोला था कुछ चाहिए नहीं, बट ये चीज था कि जो भी अंदर था, जो भी थॉट प्रोसेस थे, सब कन्फेस कर दिया। And, काफी हल्का फील कर रहा हूँ, लाइट। आज थोड़ा ज्यादा पेन है बॉडी में मेरे, तो अभी थोड़ा सा लाइट हो गया है। अभी अभी आज रात में, कल से मैं सोया भी नहीं। चीज है कि हल्कापन बहुत महसूस होता है, तो वो आपने महसूस किया है। कल रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई, आज दिन में ऑफिस था, तो आज लगता है अच्छे से सोऊंगा, बिकॉज पेन काफी था, तो पेन अभी धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है। और बट डर बहुत लगा मैं फ्रैंकली बताऊं, वो ऐसा लग रहा था आंखें खोल रही हैं, और आंखें अच्छे से खोल रही थी, मतलब करुणा से ही खोल रही थी, बट अंदर तो ये था कि किसके सामने बैठ गया हूँ। हालांकि अपनी मदर को ही देख रहा था मैं, बट वो फेस एकदम हंसता हुआ फेस, और जी, कभी खोल रही थी कभी बंद कर रही थी, तो ऐसा फील आ रहा था मुझे। और क्या हुआ मैम, मैंने आपका वो फोटो नहीं रखा था, मैंने मूर्ति रखा था लक्ष्मी जी का, मेरे घर में ही है, पूजा करता हूँ मैं, तो मूर्ति रखा था, तो और ज्यादा ग्लो हो रहा था फेस मूर्ति पे कम्प्लीटली। जैसे लाइट पड़ रही थी, और लाइट से ना ऐसे एनर्जी निकल रही थी पूरी। लाइक अच्छा है एक्सपीरियंस था मैम, काफी अच्छा एक्सपीरियंस। आपको ये भी महसूस हुआ जैसे हम श्वास लेते हैं तो कैसे हमारी धड़कन ऊपर नीचे से होती है, वो भी आपको उस फोटो में नजर आएगा कि माँ भी वैसे श्वास ले रही है, छोड़ रही है। ये भी है। बट कभी कभी ऐसा मैम होता है, क्या फियर लगता है, बिकॉज बिकॉज फर्स्ट टाइम फियर था ऐसा। वही, फियर नहीं लगना चाहिए था, पर वो वही है कि आपको इसमें से बाहर निकलना है। किस चीज का फियर है? मैं अभी आप कन्फ्यूज तो मतलब सब कुछ कर स्वीकार, दिया। मतलब माँ को भी, अभी वो माँ के स्वरूप को ही कह रहे हैं आप, उन्हें भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके भी प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो किस चीज का फियर है? वो
आंखें खोल रही थी, इसलिए थोड़ा सा वो लगा मुझे, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम मूर्ति के सामने अगर कोई आंखें खोल रहा है ना, तो वो समझ ही नहीं आया, मतलब ये फर्स्ट कि माँ एक्सपीरियंस था मेरा। आपको समझाने मैं भी की बहुत कोशिश लाइट कर फील रही कर है रहा कि आपके अंदर का वो फियर है, तो उसमें से आपको निकलना है। था। आई थिंक लाइट फील कर रहा हूँ, तो मैं भी आई एम फार मच बेटर, और 2-3 बार करूंगा। अब सैटरडे संडे तो है ही है हमारा अपना, तो 2 बार और करूंगा तो आई थिंक गेट आउट ऑफ द थिंग, अच्छा लग रहा आप वही प्रश्न डालकर बैठिए कि मुझे किस प्रकार का फियर है, इस फियर से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। अब मैं इस ध्यान में और इस अपने आध्यात्म में आगे प्रगति चाहता हूँ। तो मेरे भीतर ये जो फियर है, इसको मुझे निकालना है। ठीक है जी। उमेदिनी, है। यही उमेदिनी देवी जी। यही यूट्यूब से जुड़ी हुई थी मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया जूम से। अब पहले यूट्यूब से मैंने यस ध्यान मैम। किया। जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे रूम में लक्ष्मी माता का फोटो, उसके सामने कैंडल, तो पूरे रूम का एनर्जी एकदम अलग हो गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो बोला, वैसे मुझे मल्टीपल लक्ष्मी माता दिखाई दिया। और जब सब आपने बोला ना, सब राउंड करके लक्ष्मी माता के हाथ में आपका हाथ है, ऐसे महसूस करो। तो मैंने कहा कि हर लक्ष्मी माता इतने, मैंने सोचा ऐसे मन में कि इतने सारे लोगों के साथ एक ही टाइम पे कैसे लक्ष्मी माता दोनों हाथ उन हाथ में देगी। तो मुझे ऐसे लगा कि हर एक ध्यानी के सामने एक लक्ष्मी माता, जब इतना एबंडेंस है और यूनिवर्स में इतना सब कुछ है, तो इतनी सारी लक्ष्मी माताएं हैं। और हर एक ध्यानी के सामने लक्ष्मी माता, एक एक लक्ष्मी माता बैठी और उनके हाथ में हाथ दे रही है। ऐसा फील हो रहा था मुझे, और बहुत अच्छा लगा। और हमेशा तो आंख एक जल्दी जल्दी झपकती है ऐसे, लेकिन आपने बोला था कि जितना हो सके आंख नहीं, कम झपकाने की। तो ऐसे पहली बार हो गया कि बहुत देर तक पलकें नहीं झपकी। बहुत अच्छा लगा। और शुरू शुरू में ऐसे नहीं लगा कि कुछ मांगू, बस देखती जाऊँ, उनकी आंखों में ऐसे लगा। फिर बाद में मैंने मांगा कि लक्ष्मी माता, आपको मालूम है सक्सेस, कीर्ति, ये सब तो चाहिए जिंदगी में। तो आप जितना समझ सकती कि मेरे लिए जो कुछ अच्छा है, वो मेरे जीवन में सब कुछ आ जाए, इतना मैंने मांगा उनको। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू उमेदिनी जी, बहुत अच्छा अनुभव आपका। थैंक यू। ये जो मास्टर फोटो है, ये देवी माँ का, हाँ आदि पराशक्ति माँ है ये। सारी हाँ हाँ। देवियां एक ही, इसी में। मैंने ठीक है मेरे बेटे मास्टर्स। को वो व्हाट्सएप से करने को बोला था, तो वो बोला कि वो बहुत छोटा हो रहा है करके, उसने दूसरा लक्ष्मी माँ का लाया फोटो। लेकिन पिछले ध्यान में भी ये आपने दिखाया था, तो वो मन में बैठ गया था। वो भी सामने आ रही थी, जो फोटो है, और ये जो मैं लेके आई वो भी सामने था। थैंक यू। तो मास्टर्स, आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या पर ज्यादा भी नहीं, हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं। ठीक है। और आगे भी हम और भी क्रियाएं करवाएंगे माँ से। माँ जैसे जैसे अभी गाइड करेंगे, हम वैसे करेंगे मास्टर्स। थैंक यू उमेदिनी जी। प्रकृति जी बोलिए। जी मैम, एक्चुअली जब आपने बोला होगा मैं दीपक लेने चली गई थी, तो क्या मांगना नहीं था कुछ उनसे? नहीं, मांगना नहीं था। हम जो भी है, सिर्फ माता से जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, बस बात करना था। मेरे जीवन में ऐसा है, मैं ये कर रही हूँ, मेरी ये परेशानी है, मैं आपके चरणों में डालती हूँ। मांगा तो भी, अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे लिए जो सही है वो मुझे मिले, मेरी आत्मा नहीं, की मैंने उन्नति के लिए जैसे जो सही आप है वो बोला मुझे था, मिले। हाँ। जैसे आपने बोला था ना कि जैसे अपने माँ से बात करते हैं तो उनको ग्रेटिट्यूड करना है, तो मैंने ग्रेटिट्यूड जैसे उनको करा, जो भी है सब इस लाइन में आई, उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड करा। फिर क्योंकि मेरे सामने सरस्वती माता थी, तो मैंने यही बोला कि हाँ, मुझे आप
ज्यादा से आप मुझे मतलब ज्ञान दीजिए ताकि मैं और लोगों को उसको फैला सकूं, हाँ, ये मेडिटेशन बोल को सकते हैं हम, वही फैला तो चीज सकूं। है ना। ये आत्मज्ञान यही तो है ना, ये ज्ञान लेकर पूरा अपने भीतर उस ज्ञान को भरते हुए और वही ज्ञान को सभी में फैलाना है। यही तो जी चीज है कि बाकी कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ से जो रिलेटेड कुछ भी वस्तु है वो नहीं मांगना, वो जरूरी नहीं है। नहीं, वो भी मैंने मांगा, वो मैंने बोला कि मुझे आप क्योंकि लक्ष्मी माता का जो स्वरूप है, मैंने कहा आप उनसे मुझे धन दीजिए ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, क्योंकि धन होगा तभी तो सेवा भी होगी ना मैम। तो मैंने वो भी मांगा। मैंने शारीरिक शक्ति भी मांगी ताकि मैं शारीरिक से अपनी मतलब लोगों को सेवा कर सकूं, बल भी मांगा। मतलब ये 3 चीजें मांगी ताकि ये जो जीवन है वो सफल हो सके। बाकी और लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि ये मांगना नहीं है। आत्मज्ञान तो मांग सकते हैं, आत्मज्ञान ज्ञान आ गया तो धन आ गया, सब कुछ आ गया, है ना। चलिए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मास्टर। ठीक है मास्टर, तो सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ इतने देर तक, कितने समय हुआ है। ठीक है, सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप दोबारा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है मास्टर। और हर शनिवार के दिन हम जुड़ेंगे, और कल हमारे साथ शुभा मैम जुड़ने वाली है। असेंशन के बारे में जानकारी देगी कि उसका द्वार कैसे खोलना है, असेंशन का। ठीक है, तो कल 9 बजे जुड़िएगा मास्टर्स। और सुबह 5 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान जो हमारे मास्टर्स करवा ही रहे हैं, रागिनी जी, प्रीति जी, सूक्ष्म व्यायाम, तो आप वो भी करने के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स।